और अब बात कोरोना वैक्सीन की। देश भर में कोरोना वैक्सीन पर छिड़ी सियासत के बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है। कुछ दिन पहले कोरोना वैक्सीन के ट्रायल में हिस्सा लेने वाला एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हालांकि शुरुआती जांच में इस मौत का वैक्सीन से अभी तक कोई सीधा ताल्लुक नहीं निकला है, लेकिन संदिग्ध मौत से सियासी पारा जरूर हाई हो गया है। 21 तारीख को वो चले गए सर। मार रहने लगे थे। जब पता नहीं ये पुलिस वालों ने बताया कि 12 तारीख को वैक्सीन लगवाए थे, उस दिन से वो काम पे ही नहीं गए और तबीयत अचानक धीरे धीरे उनको कमजोरी सी महसूस होने लगी। धीरे धीरे वो खाना तो खा ही रहे थे, थोड़ा बहुत खाते थे, पहले अच्छा खा लेते थे। इसके बाद में धीरे धीरे उनको चक्कर आते आते उनको उल्टियाँ होने लगी, तो मुंह में से झाग निकलता था सफ़ेद कलर का। उनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी सर कि उठते नहीं बैठते नहीं बन रहा था सर। और 21 तारीख को वो चले गए सर। मृतक दीपक मारवी की पत्नी वैजंती भले ही आरोप लगा रही हो कि उनके पति की मौत कोवैक्सीन के डोज से हुई है, उसमें एक होता है केस, एक होता है कंट्रोल्स। वैक्सीन जो दी जाती है केसेस में दी जाती है, जो कि एक्सपेरिमेंटल पेशेंट को स्टडी की जाता है। कोई ड्रग जहाँ कोई वैक्सीन स्टडी की जाती है वो केसेस को दी जाती है। जैसे कोई कैंसर पेशेंट है, उसको एक दवा दी गई, वो उस पर कितनी इफेक्टिव है, उस पे ऊपर सेफ्टी उस पर कितनी है और कितनी उसके ऊपर प्रभावशाली साइड इफेक्ट्स देती है, वो एक जब स्टडी की जाती है उस केसेस जहाँ वैक्सीन, जहाँ कोई भी मेडिसिन जब दे देते हैं। अब सवाल ये कि डॉक्टरों को ये पता क्यों नहीं चलता कि किसे प्लेसिबो दी गई है और किसे वैक्सीन। जानकारों का कहना है कि क्लिनिकल ट्रायल डबल ब्लाइंडेड होता है, मतलब ना तो डॉक्टर को पता होता है ना ही वॉलंटियर्स को कि उसे वैक्सीन दी गई या फिर प्लेसिबो। प्लेसिबो यानी कि इनएक्टिव सब्सटेंस, यानी कि जिसमें कोई दवा नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ जैसे नॉर्मल सलाइन या डिस्टिल्ड वाटर इंजेक्ट कर देते हैं। उसमें ये देखने के लिए कि केसेस और कंट्रोल में स्टडी ग्रुप में हमारा क्या अंतर आया है, कि उतने ही साइड इफेक्ट्स उसमें भी आए हैं कि उतने उसमें कम आए हैं या उसमें कम ज्यादा आए हैं। सो मोटा मोटी की केस जो वैक्सीन होती है एक दवा है और प्लेसिबो इनएक्टिव सब्सटेंस है, कोई दवा नहीं है। वॉलंटियर्स की निगरानी को लेकर सवाल जरूर उठाए जा सकते हैं, लेकिन मौत के लिए वैक्सीन को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं माना जा सकता है। दीपक मारवी की मृत्यु हो गई है और बताया कि मेरे बहुत दुख रहा है हाथ। उसके बाद उनकी उल्टी भी हुई और तब से 12 तारीख से लेकर 21 तारीख तक वो परेशान रहे। जिस प्रकार से ये 750 रुपये का प्रलोभन देकर जो कराया जा रहा है, ये गरीबों के मोहल्ले में क्यों कराया जा रहा है? कराना है तो बड़े लोगों से शुरू करो। भोपाल में वैक्सीन वॉलंटियर की संदिग्ध मौत का मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब सरकार ने 16 जनवरी से देश में टीकाकरण अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले कोरोना का टीका देश के फ्रंट लाइन वर्कर्स को लगना है और सोमवार को
इसी मुद्दे पर पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करने वाले हैं। जब सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वैक्सीन को लेकर देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बात करने जा रहे हैं, माना जा रहा है कि इसके फौरन बाद देश भर में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि वैक्सीन से जुड़े सवालों का जवाब कब तक मिलेगा। कोरोना से निपटने के लिए एक तरफ जहां देश भर में वैक्सीन आम जनता तक पहुंचने की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है, तो वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक कोरोना वैक्सीन वॉलंटियर की संदिग्ध मौत के बाद अब सियासत भी हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि क्या आम जनता तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने से पहले इसके परीक्षण की और अभी आवश्यकता है। कैमरा पर्सन कमलेश वासकांत, विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।